एडिशन ऑफ मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल पढ़ना था ना, या एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स टू ट्राइनोमियल्स। आज मैं आपको पहले दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। दो टॉपिक आज क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद से इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले जानो कि अगर मान लो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक फिर लेके चलते हैं, फिर वहाँ पर समझ जाओ, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो सबसे पहला इसमें दो कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तभी आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने का के लिए आएगा, ठीक है। पहले हम वी हैव टू सॉल्व। चलिए पहले हम टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है, कह रहा है कि एडिशन ऑफ मोनोमियल टू ट्राइनोमियल। बाइनोमियल तो पढ़ लिया था हम लोग, ट्राइनोमियल में पढ़ना है। एडिशन ऑफ मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल। अब सोचो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ट्राइनोमियल। यानी कि हमें क्या करना है, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल के साथ हमें ऐड करना है। इसमें भी प्रोसेस वही था, मैंने कहा था लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ, अनलाइक को अनलाइक की तरफ से किनारे कर देंगे, बताया था ना, सेपरेट कर देंगे। इस टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, मैंने ये भी बताया था। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस कॉम्बिनेशन ऑफ, बस आपका क्या है, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल, ठीक। इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ आपको। एग्जांपल में जैसे मान लो कहता है कि हमें क्या है, ऐड करना है, हमें क्या करना है भाई, 3x² मैंने कहा कि 4x² प्लस xy मैंने कर दिया प्लस 5 के साथ, यानी कि हमारा ट्राइनोमियल है। एडिशन ऑफ दिस मोनोमियल टू दिस ट्राइनोमियल, समझ में आ गया। ट्राइनोमियल का मैंने डिफिनेशन था, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 अनलाइक टर्म्स इसका ट्राइनोमियल बताया। तो तीनों यहाँ पर अनलाइक टर्म्स दिख रहे हैं हमारे पास। क्या है ये क्या हमारा मोनोमियल है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो भाई हम किससे चलेंगे भाई, रो मेथड से सॉल्व करें इसको, बाय रो मेथड। एडिशन बाय रो हम करेंगे, एडिशन बाय रो मेथड, बाय रो मेथड हम रो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मोनोमियल है, वही यहाँ से लिख देंगे 3x² प्लस मेरे पास कितना है, पहला एक्सप्रेशन, ये हमारा क्या दूसरा एक्सप्रेशन लिखने जा रहा है ना। और एडिशन का प्रोसेस हो तो एडिशन का साइन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, एडिशन का। फिर हमने क्या लिखा, 4x² प्लस हमारे पास हो गया xy प्लस कितना हो गया 5। अब नेक्स्ट ऐसे इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो मेरे पास हो जाएगा कितना, 3x² प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस कितना हो जाएगा xy प्लस कितना हो जाएगा हमारा 5y। नेक्स्ट लाइन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था लाइक टर्म्स तो एक पास है ही यहाँ पे, ठीक। हमने कहा था जो वेरिएबल्स कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, कॉमनली उतार लेते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जो हमारे पास कांस्टेंट जो नंबर्स दिए जाते हैं, कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है, जो न्यूमरल कोफिशिएंट है, उन दोनों कोफिशिएंट को अगर प्लस होगा तो प्लस कर लेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे। अब सोचो ध्यान से, इसके भी सामने प्लस साइन, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे मैंने कहा था लिटरल कोफिशिएंट को ऐसे ही जैसे था दोनों में, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास कितना हो जाएगा x²y, अगली लाइन से फिर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे xy हमारा हो जाएगा प्लस 5, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तीनों क्या हमारा अनलाइक टर्म आ गया, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। अब देखिए बाई हमें क्या करना था, बाई कॉलम मेथड सॉल्व करना था। एडिशन बाई कॉलम, एडिशन बाई जब कॉलम मेथड करेंगे, कॉलम मेथड, एडिशन बाई जब कॉलम मेथड आप करेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा था जिसमें ज्यादा टर्म्स उसको क्या करो, ऊपर लिख लो, ठीक है, ऊपर। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। हमारे पास पहला टर्म है 4x² प्लस हमारे पास है xy प्लस कितना है 5 है। अब हम क्या करेंगे, अब सोचो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म को ही लिखना है, तो
तो हमारा ये जो एक्स स्क्वायर वाई कोफिशिएंट है किसमें मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है। फर्स्ट टर्म मैच कर रहा है, यहाँ लिख देंगे 3x² y प्लस यहाँ कोई टर्म नहीं है, तुम क्या कर देंगे 0 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बात वही है। ठीक है, अब प्रोसेस मेरा एडिशन का था तो यहाँ ऐड करना ही था। 0 + 5 इसको तुम्हारे पास हो जाएगा 5 प्लस 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 एक्स वाई 0 हो जाएगा हमारा एक्स वाई। अब देखिए मैंने कहा था ना लिटरल कोफिशिएंट नंबर को जैसे कि तैसे उतार देंगे, फिर हम क्या करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल्स को ऐड कर देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 7x² y। इस तरीके से हम इस कंडीशन को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम आपको एक और एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। अगर उस तरह का एग्जांपल हो तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे -1 हम बता देते हैं आपको माइनस के साथ, बस हम क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर मेरा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप होगा। मैंने कहा कि ऐड करना है 3x² y ऐड दिस 2, मुझे करना था 4x y माइनस 5x, मैंने नहीं लिखा 5x y, इसमें हमें ऐड करना था। ये जो क्वेश्चन है यानी कि यहाँ पे ये जो दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पे हम एक और क्वेश्चन बता के तब आपको तीसरा टॉपिक बताएंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है एडिशन बाई, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व एडिशन बाई रो मेथड। तो रो मेथड करते हैं भाई। देखिए अब रो मेथड से जैसे ही हम सॉल्व करेंगे एडिशन बाई रो, मैंने कहा था फर्स्ट टर्म यानी सॉरी फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि मेरे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है -3x² y में हमें क्या कर देना सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड करना, प्लस का साइन लगाएंगे ही क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही कह रहे हैं ऐड है। फिर हमारे पास कितना है 4x² y माइनस कितना लगा 5xy। अब देखिए अब ब्रैकेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमारे पास प्रोसेस क्या बनता है यहाँ देखते हैं। सॉरी ब्रैकेट ऑन करने पे मुझे मिलता है -3x² y, ये हमारा प्लस साइन है तो हमारा हो जाएगा प्लस, लिख देंगे 4x² y माइनस 5xy। नेक्स्ट लाइन से हमें मिल जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, लाइक टर्म्स आर हियर, दोनों लाइक टर्म्स जो है एक पास दिए गए हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइक टर्म्स x² y और x² y दोनों में हमारे पास जो लिटरल कोफिशिएंट दिए गए हैं क्या है इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स। अब देख रहे हैं कि आप 3 रुपए मेरे पास कर्ज है हियर, हमने क्या किया भाई 3 रुपए कर्ज लिया और 4 ही रुपए मैंने कमा के लाया ना। अब 4 रुपए में से 1 रुपए माइनस 3 रुपए माइनस कर दूं कितना बचेगा 1। तो 1 कोफिशिएंट के साथ नहीं लिखा जाता है ना क्योंकि उसमें प्रोडक्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिख देंगे 1 के लिए डायरेक्ट लिखा जाता है x² y 1 टाइम्स है, इसका मतलब समझ में आ गया। और यहाँ 1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 जैसे डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट लिख दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या है, फिर यहाँ क्या आ गया, फिर ये हमारा टर्म बच गया हो जाएगा -5xy। नेक्स्ट टाइम से फिर अब क्या करेंगे, इसको हम एडिशन बाई क्या करते हैं कॉलम मेथड सॉल्व करते हैं। एडिशन बाई कॉलम मेथड में देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा था दिस एक्सप्रेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन में लिखेंगे 4x² y माइनस क्या है 5xy। फिर उसके बाद से हमारे पास जो दिया गया एक्सप्रेशन है इसको लिखेंगे। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कितना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक को लिखेंगे तो लिखेंगे -3x² हमारे पास हो जाएगा y और प्लस हमारे पास क्या कोई टर्म नहीं है जिसमें क्या लिखेंगे 0। और हमारा प्रोसेस किसका है एडिशन का है क्योंकि ये नंबर के साथ है माइनस साइन, और हमारा क्या है ये एडिशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से करना क्या है। अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक। उसके बाद सब क्या करेंगे 0 में इसको ऐड कर देंगे तो मेरे पास हो गया -5xy। यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक हुआ। अब क्या करना है देख रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस एडिशन का है ऐड करना है, समझना ध्यान से। यहाँ पे एडिशन तो दिख रहा है लेकिन यहाँ एडिशन का कंडीशन है, आपको कैसे डील करना है ये सोचो। मैंने 4 रुपये कमाया है, 3 रुपये मेरे पास पहले से कर्ज है, तो हम सोचेंगे चलो भाई हम क्या करते हैं पहले कर्ज को भर दिया जाए, चलो टेंशन मुक्त हो जाते हैं कर्ज भरने के बाद। तो मेरे पास कितना बच गया बस x² y 1 टाइम्स बचा ना, 1 टाइम्स पॉजिटिव वैल्यू मिला कि नहीं मिला। डायरेक्ट हम कर सकते हैं यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचेगा। नेक्स्ट टाइम्स इसका मतलब ये हुआ हम इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो x² y हो जाएगा -5xy हुआ। समझिए ये भी सही है ये भी सही है और हमारा क्या है ये भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया। कंपटीशन में अगर इसी चीज को क्या करें देखना ध्यान से,
अगर सोचो इसी के सामने जस्ट क्या कर देता है, कहता है क्या इसकी जो वैल्यू है, ये जो दिया गया हमारा एक्सप्रेशन है, क्या यदि हम इसको अगर ऐसे लिख दें तो ये, अगर इस चीज को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो इसमें से माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो माइनस बाहर कर दिया, फिर अंदर में तुम्हारे पास इसको पॉजिटिव बनाना है और इसको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। तो ध्यान देना, अगर हम माइनस बाहर लगा देते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म पे माइनस लगा देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे 5x y, यानी कि ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सही है, करेक्ट है। समझ में आ गया? अगर ऐसे पूछता है तो समझ जाना ये भी यही है, लेकिन मैं बस आपको एक लाइन एक्स्ट्रा बताया था। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन मिला। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। यदि हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने इसको x इस भी y कर दिया ना, या नहीं किया। अब सोचो कि हम एक और टर्म सब इसमें क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करना था, सब कुछ यही था। फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर बढ़ा दिया, सब कुछ वही था। एग्जाम्पल नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसी चीज को कैसे हम हल करेंगे, हाउ वी सॉल्व इट। सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन आपको दिख रहा है वही हमारा सब कुछ है। 4x स्क्वायर वाई यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ पे मैंने स्क्वायर बढ़ा दिया था। फिर यहाँ क्या है, -5xy है। ठीक है, आपको दिख रहा है इसमें कोई, अब यहाँ जैसे ब्रैकेट हमने ऑन किया तो -x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये y स्क्वायर। अब दिख रहा है कि तीनों को तीनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। इस कंडीशन में देखना, जिस टर्म्स में दोनों वेरिएबल्स पे हमारा क्या दिया गया हो, पावर दिया गया, उस टर्म को पहले लिखते हैं। समझ में आ गया? उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि ये भी हमारा रिजल्ट सही है। समझ में आ गया? लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, यानी कि अब इसके पास ये वाला टर्म लिखेंगे ना, -3x स्क्वायर वाई -5x वाई, ये हुआ। अब हम इसी चीज को हम क्या करते हैं भाई, अब सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कॉलम मेथड से। हाउ वी सॉल्व इट बाय कॉलम मेथड। जब कॉलम मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कॉलम मेथड से, जैसे ही मैंने सॉल्व किया, देखो मैंने कहा था फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन ना। तो सेकंड एक्सप्रेशन इसको हम लोग लिखते हैं, तो मेरे पास क्या सेकंड एक्सप्रेशन में 4x स्क्वायर वाई, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा, -5x वाई। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे लाइक टर्म्स है, इसमें इस टाइप का कोई टर्म इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चाहे तो आप इसके नीचे भी अगर लिख भी देते हैं तो, लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे तो लाइक, ध्यान रहे लाइक को हमें लाइक में करना है। अगर जिसका टर्म नहीं होता है उसमें हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? आंसर में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक्सप्रेशन है ना। जब इस एक्सप्रेशन को हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ इस तरह का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो तुरंत क्या करेंगे, इसकी जगह पे 0 प्लस क्या कर देंगे, 0 प्लस ये वाला एक्सप्रेशन लिख देंगे, -3x स्क्वायर वाई लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मैंने कहा था लाइक टर्म्स यहाँ दोनों, चूंकि लाइक ए भी नहीं था, लाइक ए भी नहीं था, ये एक अलग एक्सप्रेशन था, और इसके जगह पे कुछ नहीं है ना, इसके जगह पे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, बात कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी चाहते तो लिखते चाहे नहीं लिखते, लेकिन चूंकि लिख दिए तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये दोनों क्या थे, इनकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। ये भी हमारा क्या मोनोमियल ही है, कितना भी 0 ऐड कर दो। समझ में आया? कितना भी प्लस माइनस लगा दो। क्लियर हुआ? अब देखो, तो डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -5x वाई। अब देखो ध्यान से, प्लस प्लस कितना हो जाएगा हमारा, प्लस कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन से ये हमारा हो जाएगा -3x स्क्वायर वाई, चूंकि प्रोसेस प्लस का कर रहा है ना, प्लस मैं भूल गया था। अब इसको इम्प्लाई दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। देखो जैसे कि मैंने पहला टर्म जो किया था वही मेरा आया है, जो ये वाली जो लाइन थी। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देंगे, इट इज इम्प्लाई दैट, यानी इस चीज को, इस लाइन को हम एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो फिर मेरा ये फर्स्ट टर्म जो होगा पहले आ जाएगा, क्योंकि x और y दोनों पे पावर है, दोनों वेरिएबल पे लिखेंगे, प्लस 4x स्क्वायर वाई। फिर मेरे पास हो जाएगा ये वाला टर्म से लिखेंगे -3x स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा -5x वाई। देखो
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हुआ या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, उसमें कह रहे हैं पावर को आइदर असेंडिंग के रूप में आप अरेंजमेंट कीजिए, आइदर डिसेंडिंग के रूप में। तो हमने क्या किया, डिसेंडिंग टू असेंडिंग किया है। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, अब हमें अगला टॉपिक्स पढ़ना था एडिशन ऑफ मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल यानी कि सॉरी मोनोमियल्स टू ट्राइनोमियल नहीं, बायनोमियल्स टू ट्राइनोमियल पढ़ना है हमें, यानी कि एडिशन ऑफ बायनोमियल्स का एक हमारा टॉपिक है। जब आपको बायनोमियल्स का एडिशन पढ़ाऊंगा तो एडिशन ऑफ, चूंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एडिशन ऑफ, चूंकि हमने पढ़ लिया था बायनोमियल्स का, मोनोमियल में पढ़ लिया ना। चलो एक हमारा टॉपिक निकलता है यहाँ से एडिशन ऑफ बायनोमियल, यहाँ से हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से भाई, एडिशन ऑफ बायनोमियल, बायनोमियल टू बायनोमियल पहले पढ़ लो, तब उसके बाद ट्राइनोमियल पढ़ना, ठीक है। एडिशन ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल, बायनोमियल टू मोनोमियल तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। एडिशन ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल, हमारे पास ये टॉपिक दिए गए हैं। एडिशन ऑफ combination of two types of combination of two algebraic expression whose are हम ये भी कह सकते हैं हाँ whose are combination of two algebraic expression in which only two unlike terms are containing। समझ में आ गया? यानी कि जिस टर्म में सिर्फ दो ही पद दिए गए हों, दो टर्म्स दिए गए हों और दोनों क्या अनलाइक हों, वो हमारा क्या कहलाता है? बायनोमियल, बायनोमियल कहलाता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, उसी तरीके से हमें क्या करना है, दो बायनोमियल एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, एक दूसरे से ऐड करना है। सब कुछ हमारा यही रहेगा, क्योंकि लिखना तो यही रहेगा ना, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। दोनों मेथड्स हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। देखिए एडिशन ऑफ बायनोमियल, तो जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया है, कहाँ 2x² मैंने कहा प्लस 5x मैंने कहा, मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है। एंड मैंने कहा कि 4x² प्लस मैंने कहा था, पहले तो आपको लाइक से लाइक में बताऊंगा, फिर लाइक और अनलाइक का बताऊंगा, फिर मतलब पहले तो पॉजिटिव साइन के साथ लाइक, ठीक, पॉजिटिव साइन के साथ अनलाइक, फिर क्या है अपोजिट साइन के साथ लाइक और अनलाइक दोनों बताऊंगा। 4 एग्जांपल से इस वैसे चलेंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, कह दिया सिर्फ मान लो यक्स, यहाँ तक समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। नाउ हम देख रहे हैं अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले वही सॉल्व, तो हम क्योंकि सॉल्व लिखना हम लोग भूल जा रहे हैं, सॉल्व लिख लिया, फिर उसको सबसे पहले लिखेंगे। सॉल्व लिखने से पहले हमें लिखना रहता है वी हैव, क्योंकि ये बात तो हम लिख ही नहीं रहे हैं। वी हैव, मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 2x² प्लस कितना है हमारे पास 5x। कॉपी में कैसे सॉल्व करना है उस तरीके को अब मैं बता रहा हूँ एग्जाम में। एंड मेरे पास कितना है 4x² प्लस कितना है x। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। दोनों में हमारे पास क्या है, दो अनलाइक टर्म्स, इसमें भी है दो अनलाइक टर्म्स, इसमें भी, यानी कि ये भी क्या हमारा बायनोमियल, ये भी हमारा क्या है बायनोमियल है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, एडिशन ऑफ बायनोमियल टू बायनोमियल। क्लियर हुआ? अब देखो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस इज द सेकंड एक्सप्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू, हम क्या कर रहे हैं भाई, एडिशन तो करने जा रहे हैं, लेकिन किस मेथड से, बाय रो मेथड। वी आर गोइंग टू सॉल्विंग इट बाय रो मेथड। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो मेरा पहला एक्सप्रेशन क्या है, 2x² मेरे पास हो गया y प्लस मेरे पास कितना है 5x। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। और प्रोसेस मेरा एडिशन का है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, ऐड तो करेंगे ही। अब चलिए हमारा जो दूसरा कितना है 4x² प्लस कितना हमारे पास x है। चलिए इसको ऐड करते हैं, अब देखते हैं। अब मेरे पास वो आता है, मैंने कहा था लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास कैरी करेंगे। मेरे पास हो गया 2x, पहले तो हम ब्रैकेट को ऑन ही करेंगे, y प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 4x² प्लस कितना हमारे पास x है। तो नेक्स्ट लाइन से मेरे पास बच जाएगा, लाइक को लाइक के पास लेके आएंगे, हो जाएगा 2x²। मेरे पास हो गया, इसको लाइक के पास लेके आएंगे, हो जाएगा मेरे पास 4x²। फिर ये जो मेरा है इसके साथ जाता है, प्लस साइन है तो भाई प्लस 5x लिखेंगे, प्लस मेरे पास क्या हो गया x हो गया। तो नेक्स्ट लाइन मेरे पास हो जाएगा, मैंने कहा था ओनली कांस्टेंट टर्म्स आर एडेड, सिर्फ क्या किए जाएंगे, सॉरी कांस्टेंट कोएफिशिएंट आर एडेड। जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होंगे सिर्फ क्या करेंगे, उसी को ऐड करेंगे। चलिए ऐड करते हैं।
तो मेरे पास दिख रहा है 2 और यहाँ क्या है 4, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है ना। 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। चलिए यहाँ मैंने लिख दिया 6x² y मेरे पास बना। अब देखो ध्यान से, इसका तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया दोनों लाइक टर्म्स का। अब इसका सॉल्व करते हैं। ये भी पॉजिटिव, 1 रुपया मैंने यहाँ कमाया है और 5 रुपये यहाँ कमाया है, तो दोनों मिला के 6 रुपये कमा लिया ना। समझो मेरे पास हो गया प्लस 6x, यानी दोनों लाइक टर्म्स मिले, तो ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट हुआ। ठीक उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बाय कॉलम मेथड्स। कॉलम मेथड से करते हैं। अब कॉलम मेथड में हमारे पास सबसे पहले लिखा गया है 2x² y, हमारे पास है प्लस कितना है हमारे पास 5x है। ठीक उसी तरीके से लाइक के नीचे हमें लाइक टर्म्स लिखना है, इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म ये, इसके नीचे फिर इसको लिखते हैं, हमारे पास कितना है 4x² y है, फिर मेरे पास कितना है प्लस x है। चलिए भाई इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोसेस मेरा ऐड का है ना। अब देखो इसमें लिटरल, इसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 है और इसमें क्या है 5 है। 5 और 1 कितना हो गया 6, और मैंने कहा लिटरल को तो क्या करते हैं कॉमनली उतार देते हैं। हो गया प्लस साइन प्लस होता है। ठीक आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसमें लिटरल कोफिशिएंट दोनों चूंकि लाइक टर्म्स है, क्या करेंगे हम यहाँ लिख देंगे x² हो जाएगा मेरा y, x² y बना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यानी कि ये भी रिजल्ट हमारा क्या है 6x² y प्लस कितना है 6x, और यहाँ पे मेरा ये रिजल्ट मिला। तो लास्ट में जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर जरूर लिखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है भाई रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट, यानी कि यही हमारा क्या था आंसर था। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास जो दिया गया है, एक और एग्जांपल है, हम इसमें आपको बताएंगे नेगेटिव साइन के साथ कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 4, ये जो हमारा एग्जांपल होगा नेगेटिव नंबर्स के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस चूंकि मैं इसी को तुरंत क्या कर रहा हूँ, नंबर मेरा सब कुछ यही रहेगा, यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देता हूँ, मेरा जो क्वेश्चन बन गया। और ये हमारा एग्जांपल नंबर क्या है भाई इसका, इस टॉपिक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, इस टॉपिक का एग्जांपल नंबर हमारा क्या है सेकंड है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से मैंने क्या किया, सब कुछ वही था, बस देखना था कि यहाँ पे ये माइनस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, यहाँ पे मैंने x के सामने क्या किया, सब कुछ वही है, मैंने x के सामने माइनस लगा दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक उसी तरीके से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा तो यहाँ पे 2 के साथ पहले एक्सप्रेशन को लिखेंगे वी हैव, जो हमारे पास दिया गया भाई गिवन है ना, ये हमारे पास दिया गया भाई गिवन फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन, गिवन फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन है भाई, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द क्वेश्चन, यानी दिया गया क्वेश्चन से हमारे पास फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फिर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, यही है 4x² y, और हमारे पास क्या है माइनस x, सब कुछ दिख रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दिख रहा है बस, इसमें हमने माइनस किया था तो यहाँ भाई माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में +5 मैंने लिखा, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हमें दिख रहा है बस क्या था, सब कुछ वही था, लेकिन x के सामने हमने क्या किया था माइनस साइन लगा दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -x। दूसरे एक्सप्रेशन में हमें क्या करना, ब्रैकेट को ओपन कर देना है, ब्रैकेट को जब ओपन कर देंगे यहाँ हमारा माइनस साइन हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा माइनस साइन हो जाएगा। जब हमने कहा इस कंडीशन में, अब लाइक टर्म्स को देखो, लाइक टर्म को लाइक के पास लेके आएंगे और अनलाइक को अनलाइक के पास, क्योंकि लाइक तो लाइक के पास जब लेके हम चलेंगे तो मेरे पास कितना है, ये +4 है और हमारा क्या है -2 हो जाएगा, -2x² y बना मेरे पास। फिर उसी तरीके से मेरे पास कितना है यहाँ पे +4x² y, फिर मेरे पास कितना है 5x आ गया, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -x हम यहाँ रख देंगे, तो मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे -x रख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए ध्यान से, मैंने 4 रुपये कमाया और 2 रुपये कर्ज मेरे पास, सोचा मैं कर्ज भर दूं, चलो भर देता हूँ, तो मेरे पास बच गया 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने कहा तो अब यहाँ से क्या करेंगे, लेटरल कोएफिशिएंट को कॉमन ली, क्योंकि ये दोनों एक क्या है, एक जैसे है ना, लाइक है, फिर मेरे पास कितना हो गया, यहाँ लिख दिया x² हो गया मेरे पास y। अब देखिए मैंने 5 रुपये कमाया और 1 रुपया मेरे पास कर्ज था,
ठीक है। मेरे पास कितना बच गया, प्लस 4 रुपये बच गया। चलो भाई यार मैं फिर भी अमीर हूँ क्या। यहाँ तक ये मेरा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया भाई, रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से मैंने सब कुछ वही किया था, यहाँ माइनस लगा दिया था और यहाँ पे जो है हमने क्या किया था, इसको माइनस कर दिया था। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ चूंकि रिजल्ट तो हमारा दूसरा होगा और जो प्रोसेस है मेरा क्या है भाई, एडिशन का प्रोसेस है। थोड़ा सा एडिशन का साइन हम दूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस साइन पड़ा हुआ है मेरा। और इस तरीके से जब भी नंबर लिखेंगे, लेटर के नीचे वेरिएबल्स के नीचे वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और लाइक के नीचे जैसे लगे कि लाइक ही लिखा गया है, समझ में आया। तभी हमारा जो सॉल्यूशन होगा सही होगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। 5 रुपये मेरे पास मैंने कमाया, मेरे पास है 5 और मेरे पास एक कर्ज हो गया है। चलो किसी मित्र से लिया था तो फिर मेरे पास बचा प्लस 4 रुपये बचा, समझो प्लस 4x आ गया। अब यहाँ देखेंगे 4 रुपये कमाया हूँ, पहले तो मैंने कर्ज लिया था फिर बाद में कमाया, तो फिर अब कर्ज भर दूँ भाई। 4 में से 2 चला गया तो बचा 2x² y, 2x² y आया। यानी दोनों तरीके से ये हमारा क्या है, रिजल्ट सही है। आगे समझ में। यदि अगर मान लो हमारे पास दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही हो और सबके साथ माइनस साइन लगाओ, क्या लगाओ, माइनस साइन हो, और कह रहे हो उसको ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। मान लो यहाँ पे भी मैंने इसको डिलीट करके बना दिया माइनस। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हम आपको बता रहे हैं 3। इसका जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बता रहे हैं। मान लो हमने कहा कि यहाँ भी मुझे क्या कर देना था, -4 लिख देना था। यहाँ भी चूंकि माइनस है, चूंकि टोटल माइनस का है, ठीक है, टोटल माइनस कंडीशन है। हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव दिस, एंड ये हमारा क्या है, -5x -4x -x है, गिवन फ्रॉम अबाउट द क्वेश्चन है भाई। ये हमारा दिए गए क्वेश्चन में से लिया गया है, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, एडिशन बाई रो मेथड करते हैं। बाई रो मेथड चलते हैं भाई। देखिए क्या है, मैंने कहा था एडिशन में पहले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में मैंने रखा, पहले एक्सप्रेशन के साथ माइनस साइन था, माइनस दोनों पे लगाया। चूंकि प्रोसेस मेरा किसका था, एडिशन का था, तो एडिशन का साइन लगाया। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 4 के सामने भाई माइनस साइन है। चूंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको डिलीट करके दूसरा लिखता हूँ। मेरे पास है -4x², मेरे पास क्या है y, फिर माइनस हमारे पास क्या है x। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे, जैसे ब्रैकेट ऑन किया, माइनस साइन है, ये माइनस था भाई, तो फिर इसको मैंने लगा दिया माइनस, फिर प्लस माइनस होता है हमारे पास माइनस, तो फिर हमने यहाँ लिख दिया माइनस। ये हमारा चूंकि क्या है, माइनस है ही। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, लाइक को लाइक के पास लेके आएंगे। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, हमारे पास दिया गया है -2x² y, ये वाला लिखेंगे -4x² y। उसके बाद से फिर मेरे पास क्या है, ये -5x है, फिर लिखेंगे -5x -x। हमें दिख रहा है कि ये जो लाइक टर्म एक साथ है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म एक साथ हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से समझो, क्या यहाँ भी कर्ज और यहाँ भी कर्ज, हमने 2 इंसान से कर्ज ले लिया, ठीक, एक से 2 रुपये कर्ज लिया, एक से 4 रुपये कर्ज लिया। तो टोटल मेरे पास जब एक ही तरह के साइन होते हैं, समझना, अगर 2 पॉजिटिव नंबर होंगे तब भी दोनों को जोड़ लेंगे, या 2 निगेटिव नंबर्स होंगे तब भी दोनों को जोड़ लेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव होंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों निगेटिव होंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों निगेटिव है ना, जोड़ना तो है ही, हमको जोड़ेंगे। लेकिन यानी कि ये भी कर्ज है ना, तो कर्ज का साइन लगाओ भाई। माइनस कितना जगह 6x² y मिला। यहाँ तक क्लियर हुआ। 4 और 2 6 हो गया, दोनों माइनस थे, कर्ज थे, तो कर्ज आएगा ही। फिर उसी तरीके से क्या है, ये भी कर्ज है ना, 5 रुपये कर्ज और 1 रुपया हमारे पास और कर्ज हो गया। तो यानी कि हमारे पास कुल कर्ज कितना हो गया, 6x कर्ज हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर मुझे यहाँ भी देखो, अब हम क्या करना है, एडिशन बाई क्या करना था, कॉलम मेथड करना था, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, क्योंकि आपको दिया गया एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, दोनों क्या है, दोनों टर्म्स क्या है इसके, निगेटिव है। तो मिटा के मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन लगाया। फिर ये भी हमारा निगेटिव था, ये भी क्या निगेटिव था। प्रोसेस क्या था भाई, ऐड करना था। ऐड के कंडीशन में हमारा जो देखो लॉजिक क्या होता है सॉल्व करने का, माइनस कर्ज यहाँ भी और कर्ज यहाँ भी है,
तो दोनों कर्ज मिलाकर कितना कर्ज हो गया भाई, 6 रुपया का आ जाएगा। तो कर्ज का साइन तो लगेगा ही ना। आए समझ में। ये मत सोचना सर माइनस माइनस प्लस होता है, वो जो होता है हमारा मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। समझ में आया, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तब हमारा प्लस होता है। क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ये भी माइनस माइनस चूंकि ऐड कर रहे हैं ना, कर्ज है 4 रुपए और यहाँ 4 रुपए 2 रुपए, तो टोटल कर्ज मेरे पास कितना हो गया 6 रुपए। यानी इस तरीके से देखो माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अभी भी चाहो तो इसको एक और तरीके से बदल सकते हो। कहो कैसे, रुक जाओ। तुमको दिख रहा है, अगर मैं इसको आपको फैक्टराइज करना सिखा दे रहा हूँ, तुमको दिख रहा है दिया गया है, अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा गया हो माइनस 6x स्क्वायर, कॉम्पिटिशनल में कैसे पूछेगा देखो, माइनस 6x स्क्वायर ऐसे, ठीक है। दोनों में -6 और -6 है ना, और सोचो इसमें भी x और इसमें भी x है, तो जिसमें जब हम इसमें HCF निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम ये देखेंगे इन दोनों में। अब देखना, अब हम दूसरा चीज बता रहे हैं आपको, इसको और कैसे तरीके से बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और तरीका है बदलने का, देख रहे हैं इसमें x 1x शामिल है ना, हम क्या करेंगे इसमें से, और इसमें -6 शामिल है, तो क्या करोगे -6 और इसमें जो x दिया गया इसमें भी x और इसमें भी x है, जो दोनों में और जिसमें सबसे कम हो, समझ में नहीं आया, उसको कॉमन ले आते, यानी कि हो गया हमारा 6x। समझ में नहीं आया। अब इस 6x में इससे भाग नहीं, इससे इसमें भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो मेरे पास क्या बच रहा है, -6x स्क्वायर y में हम डिवाइड कर देंगे किसमें, -6x से। तो -6x से इसमें से एक x कट गया, तो एक x बचा कि नहीं बचा, और एक हमारा y है, यहाँ लिख देंगे क्या, xy। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक आया सबको। अब चूंकि देखो बाहर माइनस साइन तो है ही, अब इससे इसमें भाग दो, डिवाइड करो, तो क्या करोगे, -6x में आपको डिवाइड कर देना -6x से, ये चूंकि क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा ना, यहाँ लिख देंगे +1, चूंकि इसका साइन प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसका एक और तरीका है लिखने का, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। एक ये तरीका हुआ, एक और तरीका हम लिख सकते हैं, माइनस साइन लगा दो 6x स्क्वायर y और लिख दो क्या है हमारे पास +6x। कहने का मतलब इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x स्क्वायर हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई आपसे पूछे क्या इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इट इज क्लियर। अब देखो उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आपको पढ़ाते हैं बाइनोमियल्स। 2 बाइनोमियल तो हो गया। अगर मान लो मेरे पास तो ट्राइनोमियल हो, तो ट्राइनोमियल के लिए क्या करेंगे, अभी पहले इतना कर दिए फिर इसके बाद बताते हैं।